ॐ कालभ्राभां कटाक्षैरिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कर्क राशि वालों के लिए मार्च के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। जैसा कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को ये बताते हुए चला आया हूं कि शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, जैसा कि ये जो हम आप सब तक राशिफल के रूप में वीडियो बना करके भेजते हैं, ये वीडियो मासिक राशिफल के तहत बनता है। इस वीडियो को बनाने का हमारा लक्ष्य मात्र यही है कि ताकि आप अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में रिकॉर्डिंग हमारे जो राशिफल हमारे द्वारा जो अब तक भेजा जाता है उसके अनुसार आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करें। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान का जो मूलभूत सिद्धांत है वो यही है कि जो कुछ भी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो रही हैं उनको जान लेना, यानी कि उनको पहले से ही जान लेना अति आवश्यक है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने नित्य नैमित्तिक दैनिक क्रियाओं में प्राकृतिक सहयोग के साथ साथ ज्योतिष मति प्रज्ञा का सहयोग भी प्राप्त होता है। यह इसलिए कि जैसे कि आपके सामने कोई भी घटना आने वाले 2-4 दिनों में कोई घटना घटित होने वाली है, लेकिन आप निश्चिंत होकर के उस घटना से बिल्कुल अनजान बन करके आप अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अकस्मात आपके सामने में वो घटना जब घटित हो जाती है तब आपको लगता है कि शायद हम इस घटना के बारे में पहले ही हम कुछ जानकारी कर लिए होते तो ये घटना इस तरह से नहीं घटित होती। तो दर्शकों, जैसा कहा भी है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगड़ो आपनो जग में होत है सहाय। और इस तरह से बिना विचारे बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष ही एक ऐसा जो सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है, और इस ज्योतिष विषय को ही कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। यही एक ऐसा विषय है जो आपको आपके मार्ग का निरूपण कर सकता है। इसी ज्ञान के तहत आप सब कुछ जानने में सक्षम रहते हैं। इसीलिए आप सबका मार्गदर्शन करते हुए हम अपनी ज्योतिषमती प्रज्ञा के तहत आप सब तक इस ज्योतिष विषय ज्ञान को पहुंचाने में सक्षम हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हम ये वीडियो आप तक सब तक बना करके भेजते हैं, इसमें हम सबसे पहले करते क्या है कि आपकी अपनी जो राशि है, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो चक्र यहाँ पर, इस चक्र में ये 4 नंबर का अंक यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये जो 4 नंबर का अंक है आकाशीय सौरमंडल में जोडिया की 4थे नंबर की राशि कर्क राशि, और ये कर्क राशि आपकी देख सकते हैं यहाँ पर लग्न भी लिखा है। ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है आपकी जन्म पत्रिका में जन्मांक चक्र में। तो इसी के तहत आपकी राशि और आपकी लग्न के जो स्वामी हैं ये हैं चंद्र देवता। चंद्र देवता को नमन करते हुए आगे फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी राशि से अन्य ग्रहों का जो तालमेल है वो किस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, जैसा कि आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता को ग्रहों में प्रधान ग्रह के रूप में पूजा जाता है,
भगवान भास्कर को यानी भगवान सूर्य देवता को ग्रहों का राजा भी कहा गया है। इसी के तहत में बहुत से हमारे ज्योतिषीय जो ग्रंथ हैं उनमें चंद्र देवता को भी राजा के रूप में माना जाता है। वैसे हमारा जो दृष्टिकोण है, सूर्य भगवान आकाशीय सौरमंडल में राजा और चंद्र देवता रानी के रूप में इनको पूजा जाना चाहिए। तो इस स्थिति में यहाँ पर आपको बताऊंगा भगवान सूर्य देवता की स्थिति। इस समय में भगवान सूर्य देवता कुंभ राशि पर देख सकते हैं, जहाँ पर 11 नंबर का अंक लिखा है। आपकी अपनी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि से ये अष्टम स्थान पर इस समय में संचरण कर रहे हैं। और दर्शकों, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुंभ राशि में यहाँ पर 13 मार्च तक यहाँ पर बने रहेंगे और 14 मार्च को ये मीन राशि पर संचरण करेंगे। तो जब 14 मार्च को ये मीन राशि पर आएंगे तो मीन राशि में यानी कि मीन राशि गुरु देवता की अपनी राशि है और इस राशि पर ये इनके अधिमित्र की राशि होगी और यहाँ पर ये 9वें स्थान में आपकी राशि से 9वें स्थान में एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाते हुए और आपके लिए एक सही दिशा का मूल्यांकन करते हुए और यहाँ पर सही दिशा का उन्मूलन करते हुए और ये जो स्थिति बन रही है ये बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि ये 14 मार्च 2024 को ये मीन संक्रांति यानी कि ये सौर चैत्र का महीना प्रारंभ हो जाएगा और इस संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान तर्पण करें और इसी के साथ श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करें और पितरों की कृपा यदि आप सही माने में लेना चाहते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने आसपास की पवित्र नदियों में स्नान आदि करते हुए तत्पश्चात जो है दान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें। इससे निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और इसी के साथ दर्शकों बात करते हैं चंद्र देवता की। देखिए चंद्र देवता ये देखिए 7 नंबर का जहाँ पर अंक लिखा है तुला राशि है। तुला राशि और तुला राशि ये आप देख सकते हैं चंद्र देवता इस राशि पर 2.25 दिन के लिए प्रारंभिक मार्च के इन 2.25 दिनों में यहाँ पर रहेंगे और अग्रिम राशि वृश्चिक राशि में फिर 2.25 दिन के लिए, फिर अग्रिम राशि धनु राशि में फिर 2.25 दिन के लिए, फिर अग्रिम राशि मकर राशि, ये 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है, फिर अग्रिम 2.25 दिन के लिए। इसी क्रम में आगे 2.25 दिन के इसी क्रम में फिर से ये तुला राशि में आकर के वृश्चिक राशि में जैसे ही चंद्र देवता का पदार्पण होगा तो ये महीना यानी कि मार्च का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। और इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दर्शकों मंगल देवता की। मंगल देवता अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, मंगल देवता की ये स्थिति है मकर राशि पर। मंगल देवता यहाँ पर संचरण कर रहे हैं और ये 6 मार्च तक यहाँ पर बने रहेंगे और 7 मार्च को अभी देखिए दर्शकों यहाँ पर थोड़ा सा हमारे कहने में थोड़ा सा ये असमंजस की स्थिति बन रही है। मंगल देवता की जो स्थिति है यहाँ पर 14 मार्च तक है। 14 मार्च को क्योंकि फिर 15 मार्च के दिन मंगल देवता कुंभ राशि पर आएंगे और तो कुंभ राशि में मंगल देवता आएंगे यहाँ पर। अब बुध देवता की स्थिति को भी जान लेते हैं। बुध देवता जो है, बुध देवता इस समय में कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कुंभ राशि में यही 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है और ये कुंभ राशि में बुध देवता जो है ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं 6 मार्च 2024 तक, 7 मार्च 2024 को ये मीन राशि पर आएंगे और 7 मार्च 2024 को ये मीन राशि पर आएंगे। दर्शकों इसी के साथ देखिए ये जब से ही मीन राशि पर इनका पदार्पण होता है तो मीन राशि पर तो ये अपनी नीच राशि को प्राप्त होंगे और नीच राशि में जैसे ही ये आते हैं तो इनका थोड़ा सा बुध देवता का जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो 7 मार्च से लेकर के और जब तक देखिए 7 मार्च से यहाँ पर देख सकते हैं आगे अग्रिम जो स्थिति बनाएंगे ये कहीं न कहीं बुध देवता और यहाँ पर फिर आगे चल कर के ये बुध देवता जो है 14 मार्च से सूर्य देवता के साथ में बुध देवता का कॉम्बिनेशन, एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बुधादित्य योग की स्थिति। और लेकिन बुध देवता यहाँ पर थोड़ा सा शक्तिहीन रहेंगे क्योंकि अपनी नीच राशि पर रहेंगे। देखते हैं आगे क्या इनका दृष्टिकोण यहाँ पर बनता है आगे अन्य ग्रहों के तालमेल के प्रभाव से। और गुरु देवता की स्थिति को भी देख सकते हैं। 1 नंबर का अंक है आपकी राशि से 10वें स्थान पर गुरु देवता
यहाँ पर देख सकते हैं गुरु देवता, ये देखिए। और शुक्र देवता की स्थिति भी जान लीजिए। शुक्र देवता इस समय में जो यहाँ पर मकर राशि पर आप देख रहे हैं, शुक्र देवता की स्थिति मकर राशि में यहाँ पर ये 6 मार्च तक बने रहेंगे। और 7 मार्च को शुक्र देवता का भी यहाँ पर परिवर्तन है और ये कुंभ राशि पर शुक्र देवता। और शनि देवता भी कुंभ राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। और राहु देवता यहाँ पर मीन राशि पर, ये देखिए मीन राशि में। और केतु देवता देख लीजिए, केतु देवता ये कन्या राशि में, जहाँ 6 नंबर का अंक लिखा है ये। तो इस तरह से दर्शकों, ये जो ग्रहों का जो आपसी तालमेल है, ग्रहों का जो सामंजस्यता है ग्रहों की, आपकी अपनी राशि से अथवा आपकी लग्न कुंडली से अथवा आपकी चंद्र कुंडली से, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। और ये कहीं न कहीं सूक्ष्म प्रभाव चंद्र देवता का, जो क्योंकि एक ही राशि पर चंद्र देवता 2.25 दिन ही रहते हैं, तो चंद्र देवता का भी प्रभाव जो है आपको अच्छा सा प्रभाव कहीं कहीं देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं आपको नकारात्मक रूप से भी कुछ ऐसी फीलिंग आपको इन 2.25 दिनों में और अग्रिम 2.25 दिनों में, जहाँ पर चंद्र देवता का अन्य ग्रहों के, शुभ ग्रहों के प्रभाव में जो स्थिति बनेगी, वहाँ पर आपको अच्छा सा प्रभाव बनेगा। और जहाँ पर ये पाप ग्रहों से चंद्र देवता की युति संबंध ये सब बनेगा, तो जो है पापाक्रांत होते हुए ये आपको कहीं न कहीं जो आपकी फीलिंग है, उस फीलिंग में थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति को उत्पन्न करेंगे। तो स्थिति ये यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बन रहा है, ये स्थिति यहाँ पर जो बनती हुई नज़र आ रही है, इससे ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस मार्च के महीने में कर्क राशि वालों का जो मन है ये बहुत ही चंचल रहेगा। और एक ही समय में तमाम तरह की विचारधाराएं आपके अंदर में आएंगी। और आपकी जो सोचने की प्रवृत्ति है, ये सोचने की प्रवृत्ति पूर्व की अपेक्षा थोड़ा सा अभी मार्च के महीने में बढ़ सकती है। और इसी के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी थोड़ा सा कहीं कहीं कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, निश्चित तौर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने विशेष करके अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और थोड़ा सा कुछ मौसम का जो ये संधिकाल होगा, इस संधिकाल में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है मौसम परिवर्तन की ओर। और इसके कारण सर्दी, जुकाम, कफ इत्यादि की आशंकाएं आपके राशि चक्र से, यहाँ पर ग्रहों का जो तालमेल बन रहा है, इसके अनुसार ये सब कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान देने की आवश्यकता है। और राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा आपकी पकड़ थोड़ा सा पूर्व की अपेक्षा और अधिक मजबूती के साथ देखी जा सकती है। और दूसरी तरफ में चलचित्र, सिनेमा आदि में और आर्ट, कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग के क्षेत्रों में भी और कला कौशल आदि के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी सी पकड़ आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है, विशेष करके इस मार्च के महीने में। और कुछ सम्मानजनित स्थिति से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ में कुछ सामाजिक लोगों के बीच में और कुछ सामाजिक वरिष्ठ लोगों के बीच में उठना बैठना, उनके साथ में अपने निजी विचारों को साझा करना, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ में आने वाली है। इसी के साथ में कुछ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी के साथ कुछ राजनीतिक क्षेत्र से आप पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो इस समय में कुछ आपके अपनी राजनीतिक पार्टी के तहत में यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दल परिवर्तन और के संकेत और दूसरी पार्टी में थोड़ा सा विलय होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसके साथ ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको विशेष करके किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद वाली स्थिति यदि सामने में परिलक्षित हो रही हो, तो आपको थोड़ा सा उसे अवॉइड करना है और बिल्कुल भी थोड़ा सा इसमें लापरवाही नहीं करनी है। और एक दूसरे के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद आपको नहीं करना, स्वास्थ्य का ध्यान दें। और इसी के साथ फिर भी आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि चंद्र देवता की स्थिति, जैसे मैंने इससे पूर्व में भी आपको बताया कि चंद्र देवता का जो एक राशि पर जो चंद्र देवता की रहने की जो अवधि होती है, ये 2.25 दिन ही रहती है। और 2.25 दिन में ही एक राशि से दूसरी राशि पर एक अपना चले जाते हैं। तो इस तरह से तो ये यहाँ पर जैसे कि चंद्र देवता अभी तुला राशि में, आपकी राशि से यहाँ पर 2.25 दिन के लिए तुला राशि में, फिर वृश्चिक राशि में, तो जैसे ये 6वें स्थान पर 2.25 दिन के लिए आएंगे, तो चंद्र देवता का 6वें स्थान पर ये जो योग, इस तरह की स्थिति ये सब यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। तो ये थोड़ा कहीं कहीं आपके मन को प्रभावित कर सकते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। और इसी के साथ में तमाम तरह के कुछ ऐसे कुछ कुविचार, जैसे मान लें कि एक ही समय में तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के विचारधाराएं उत्पन्न होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो सावधानी रखें, कोई किसी प्रकार का
किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अथवा कुछ अपने काम को लेकर के किसी पर बहुत ज़्यादा सोचने की आदत इस तरह की न डालें, तो निश्चित तौर पर आपकी मन की जो स्थिति है वो थोड़ा सा ठीक बनी रहेगी और मन की शांति इससे बढ़ेगी। और थोड़ा सा आप क्या करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। ब्रह्म क्रिया और ब्रह्म सिद्धि प्रोग्राम को यदि आप चाहें तो आप इसे निश्चित तौर पर हमारे ब्रह्म ज्योति जागृति संस्थान में और अखिल भारतीय ज्योतिष संस्थान में आकर के ये आप ब्रह्म क्रिया और ब्रह्म सिद्धि प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो अपना साप्ताहिक और द्विसाप्ताहिक और एक मासिक जो कोर्स है उसको भी आप कर सकते हैं। इससे आपको आनंद की अनुभूति होती है। दर्शकों, इसी के साथ फिर आपको मनचाहा भोजन की प्राप्ति और आर्थिक रूप से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपकी जो पकड़ है वो पूर्व की अपेक्षा बहुत मजबूती से थोड़ा आप अपनी मेहनत के अनुसार जो आप यहाँ पर या मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रह स्थिति यहाँ पर दिख रही है अपने मेहनत के अनुसार और अधिक जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं और आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर लक्षित हो रहे हैं। अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा उनसे जो अपनी निजी जो आपकी वार्ता है, ये वार्ता के दौरान कुछ अच्छे से अनुभव जो है एक दूसरे के प्रति आप साझा करने वाले हैं और इसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत। दूसरी तरफ में कुछ स्थानीय यात्रा के भी संकेत यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। और यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो अपने ड्राइविंग के दौरान आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और यदि उतावलेपन में आप ड्राइविंग करते हैं तो कहीं कहीं कुछ क्षति होने की आशंकाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं। और अच्छा होगा कि आप अपना स्वयं का ध्यान रखें और साथ ही साथ आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय में आप अपनी दृष्टि सड़क पर रखें ताकि अन्य लोगों की भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ दर्शकों, आगे यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के। माता श्री का स्वास्थ्य जो है यहाँ पर 6 मार्च तक थोड़ा सा कुछ खराब होने की आशंकाएं। माता को पेट और पैरों से रिलेटेड कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम और यहाँ पर जताई जा रही है और इससे ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा उनकी जो नेत्र ज्योति है, नेत्र ज्योति में कुछ थोड़ा सा कुछ दिक्कतें और आने के संकेत। और अच्छा होगा कि यदि नेत्र से संबंधित कुछ ऐसी पीड़ा माता श्री को आती है तो माता श्री को आई केयर सेंटर में ले जा करके उनकी आंखों का चेकअप अवश्य कराएं और माता श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आपके जो निजी संबंध हैं उन निजी संबंधों को व्यक्तिगत तौर पर कुछ साझा करते हुए अपनी दिनचर्या में रहें। और इसी के साथ में प्रकृति का भरपूर सहयोग। यदि घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये इसमें इन्वेस्टमेंट भविष्य में आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। और इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा जो ये ग्रह स्थिति यहाँ पर परिलक्षित हो रही है, एक दूसरे के प्रति मतभेद की स्थिति है और आर्गूमेंट। और दूसरा, अब यदि एक दूसरे के प्रति आप प्रेम करते हैं तो अपने थोड़ा सा प्रेम की भाषा में ही बने रहें। किसी प्रकार का कोई मिथ्या भाषण और गलत व्यवहार ये कहीं न कहीं आपके अपने निजी संबंधों को एक दूसरे से कुछ कटाक्ष की ओर ले जाने में और दूसरी तरफ में बने बनाए संबंध आपके बिगड़ने की संकेत। और इससे अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे क्योंकि बहुत जल्दी ही इस तरह की निर्णायक स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं। आपको लगेगा कि बहुत दिन तक जो आपके ये प्रेम संबंध नहीं टिकने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। और आगे चल के अब बात करते हैं संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा खुशखबरी के संकेत यहाँ पर मिलते हुए, यदि अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति न हुई हो और तो ये जो महीना है आपका मार्च का महीना, और विशेष करके ये आपके लिए कुछ खुशखबरी देने वाला महीना है। और ये आप संतान सुख की प्राप्ति आपको ऑलरेडी है और इसी के साथ में अपने बच्चों के साथ आप अच्छा सा समय व्यतीत करने वाले हैं। और थोड़ा सा कहीं कहीं पर्यटन के दौरान आप बच्चों के साथ में अपने पारिवारिक टूर करने वाले हैं और स्थानीय यात्रा जिसको हम कह रहे हैं अपनी भाषा में, स्थानीय यात्रा में आप जाएंगे। और साथ ही साथ कुछ धार्मिक यात्राओं के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके राजकीय सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों में आपकी जो पकड़ है ये पूर्व की अपेक्षा और अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ यहाँ पर बात करेंगे अपने कुछ लेखन कला। और अभी आप यदि किसी शिक्षण संस्थानों के साथ में जुड़े हुए हैं तो शिक्षण संस्थानों में भी आपकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है।
तो शिक्षण संस्थानों के दौरान आपका पिछला किया हुआ जो कार्य है वो सराहनीय है और इसमें आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, और दूसरी तरफ में ये भी देख सकते हैं दर्शकों, ननिहाल पक्ष की बात करेंगे। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का लेन देन यदि आप उनके साथ करते हैं, भविष्य में आपके जो आने वाले समय में यानी कि आप वैचारिक मतभेद होने के यहाँ पर आशंकाएं जताई जा रही हैं। नाना के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा कुछ मन में आपकी तमाम तरह की चिंताएं, और नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। मामा मामी के द्वारा भी थोड़ा सा आपको उनके विचारों के साथ अपने विचारों का तालमेल बैठाते हुए अपने नित्य नैमित्तिक वार्ता के दौरान ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप किसी भी तरह से बहुत जल्दीबाजी में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लेते हैं तो इससे आपको कोई बहुत अधिक क्षति होने के संकेत मिल रहे हैं। सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार का ऋण देना ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, पति पत्नी के आपसी संबंधों की एक दूसरे के प्रति, क्योंकि जहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 14 मार्च तक की जो स्थिति है ये थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति वैचारिक मतभेद होने के संकेत, और एक दूसरे के प्रति यदि आप अपने विचारों को साझा नहीं करते हैं और एक दूसरे को अपने विचारों को साझा करते हुए अपनी दिनचर्या में एक दूसरे के प्रति ठीक से नहीं आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं तो कहीं न कहीं आर्गूमेंट होने के और सेपरेशन होने के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। ध्यान दें, व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत, व्यापार में उन्नति और कुछ और अधिक व्यापार करने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, और व्यापार में परिवर्तन और आयात निर्यात से संबंधित व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी सफलता, और साथ ही साथ अपने व्यापारिक बंधुओं के साथ अच्छे से तालमेल और धन प्राप्ति के संकेत। व्यापारिक क्षेत्र में कुछ धन आपका रुका पड़ा है और आप उस धन का लाभ नहीं ले रहे हैं और इससे आपको लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। इसमें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा रुक करके आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ दूरदेशी यात्रा की बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अत्यधिक लाभ, और दूसरी तरफ में उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा थोड़ा सा कहीं व्यवधानात्मक स्थिति में है, और दूसरा जो दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा है वो आपकी बनती हुई नजर आ रही है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ दर्शकों, ये जो धार्मिक यात्रा के दौरान आपको बहुत अच्छे से कुछ थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको इसी वीडियो में आपको बता चुके हैं धार्मिक यात्रा के बारे में, और धार्मिक यात्रा के दौरान आपको बहुत कुछ अच्छे से ऐसे संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें कि आपको चिंतन मंथन इत्यादि सब कुछ करने का शुभ अवसर, और अपने आप आंतरिक जो आपकी अनुभूति है वो भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ में कुछ आध्यात्मिक उन्नति है, और आध्यात्मिक के क्षेत्र में बहुत बड़ा कुछ ऐसा कार्य भी करने वाले हैं जिससे कि लोगों के बीच में जो सामाजिक जो लोग हैं उनके बीच में आपकी एक अलग ही छवि जो है वो निखर करके बाहर आने वाली है। और इसी के साथ आपके ऊपर में ईश्वर की कृपा और ब्रह्म कृपा, और इसी के साथ आपको अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपके पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के। पिताश्री के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा ऐसी बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपके पिताश्री को यदि कहीं अकस्मात यात्रा करनी पड़ जाए तो यात्रा के दौरान थोड़ा उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो ये ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंटली थोड़ा सा कहीं कहीं इनको प्रॉब्लम होने के संकेत हैं। तो सावधानी रखें, और आगे चल करके पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। और इस महीने का जो आपका लकी नंबर है ये है आपका 7 नंबर, और जो आपका लकी कलर है ये कलर है आपका श्वेत कलर। दर्शकों, इसी के साथ में अपने लकी कलर और लकी अंक के साथ आप अपना जो नित्य नैमित्तिक कार्य है उसको अपने व्यवहारिक जीवन में अपने कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। और इसी के साथ बहुत अच्छा सा परिवर्तन और घर कुटुंब परिवार में अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए मन की शांति के साथ आगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुने। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें
लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, अग्रिम राशि वालों के लिए अथवा कुछ नया ज्ञान लेते हुए। जय ब्रह्म।